दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त कुमार सुरेश आपके YouTube चैनल पशु चिकित्सा में पशुओं में होने वाले बहुत ही घातक तथा छूतदार रोग ब्लैक क्वार्टर के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, यह बीमारी पशुओं के लिए काफ़ी खतरनाक है, अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो लंबा होने के बावजूद भी आप इसे लगातार देखें तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ब्लैक क्वार्टर को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे लंगड़ा बुखार, एकटंगिया, लंगड़िया, चुरचुरिया, ब्लैक लेग, क्वार्टर इल, सिम्प्टोमेटिक एंथ्रैक्स आदि नामों से भी इस बीमारी को जानते हैं। दोस्तों, यह बीमारी गाय, भैंस तथा भेड़ों की बीमारी है, जिससे शरीर के किसी मांसल भाग में गैस भरी सूजन हो जाती है। यह रोग पशु के शरीर के अगले भाग अर्थात कंधे अथवा पिछले भाग यानी पुट्ठों पर होकर पशु को लंगड़ा बना देती है। यह रोग बरसात के महीने में खासकर युवा तथा स्वस्थ पशुओं को होता है। गाय, भैंस, बैल, भेड़ तथा कभी कभी बकरी भी इस रोग से प्रभावित होते हैं। मनुष्यों में इस रोग का आक्रमण नहीं होता है। अब हम इस रोग के कारण की बात करते हैं। इस रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई है, जो ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक रॉड शेप्ड होते हैं। छूत लगने के ढंग। छूत लगने के जो स्रोत हैं, दूषित अथवा संक्रमित चारागाहों पर स्वस्थ पशुओं के चरने से रोग का जीवाणु घास द्वारा पशु के शरीर में फैल जाता है। यह त्वचा पर घाव द्वारा भी पशु के शरीर में फैलता है। अब हम इस रोग के लक्षण की बात करते हैं। यह रोग खासकर गोवंशीय पशु जो 3 साल से अधिक उम्र के होते हैं उसमें खास करके होता है। यह रोग इस रोग में पशु के शरीर का तापक्रम 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है तथा पशु जो है रोगग्रस्त पशु वो खाना पीना तथा जुगाली बंद कर देता है। इस रोग में रोगी पशु के कंधे के ऊपर तथा गर्दन के ऊपर दर्द होता है तथा उसमें सूजन भी होती है। जांघ के ऊपर भी दर्द तथा सूजन होता है। शरीर के अगले भाग का सूजन बहुत ही कम समय में विकसित हो जाता है। इस रोग में पशु चिल्लाता है तथा दांत पीसता है। शुरू में रोगी पशु लंगड़ा कर चलता है तथा बाद में चलने में असमर्थ हो जाता है। रोग का एक विशेष पहचान यह है कि रोगी पशु के सूजन वाले भाग को छूने या दबाने पर उस पशु को काफ़ी दर्द महसूस होता है तथा यह भाग दबाने पर चुरचुराहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस रोग की एक अन्य और विशेष पहचान यह भी है कि सूजन वाले भाग में चीरा लगाने पर झागदार काला स्राव, जिससे सड़ा हुआ मक्खन जैसी गंध आती है, ये पहचान होता है। तापक्रम का गिरना मृत्यु का सूचक होता है। रोगी पशु की मृत्यु प्रायः 12 से 40 घंटे में हो जाती है, जिसमें सही तरीके से और उपयुक्त चिकित्सा नहीं होती है। उस पशु की मृत्यु 12 से 40 घंटे में हो जाती है। अब हम इस रोग के निदान की बात करते हैं। जो डायग्नोसिस का जो तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो तरीका है, सूजन में से फ्लूइड निकालकर इसका बैक्टीरियल टेस्ट करते हैं और उसके द्वारा रोग का पता करते हैं। लक्षणों के आधार पर अर्थात सूजन वाले भाग के अंदर सड़न तथा गैस का भरा होना। तीसरा है, इस रोग के लक्षण एंथ्रैक्स, मैलिग्नेंट ऑडिमा तथा बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन रोगों से बीक्यू का भ्रम हो सकता है। एंथ्रैक्स में ब्लड झागदार तथा जमा हुआ नहीं होता है और त्वचा के रंग में फर्क नहीं आता। इस रोग का निदान पशु के उम्र तथा मौसम के आधार पर भी किया जाता है, अर्थात बरसात के मौसम में खास करके इस रोग का आक्रमण पशुओं में अधिक होता है। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। रोगी पशु का इलाज पशु में रोग के शुरुआत में ही शुरू करना चाहिए, वरना इलाज का कोई खास असर पशु पर नहीं होता है। पहली जो इस रोग की सबसे महत्वपूर्ण दवा है वो है इंजेक्शन लोंगासिलिन 48 लाख। इसको क्या करते हैं, इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं या इसके जगह पर आप बेंजाथीन पेंसिलिन, जो मार्केट में बेंथीपेन के नाम से आता है, 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट का ये ड्रग होता है। आप इसको इंट्रामस्कुलर रोज़ 3 दिन देते हैं। दूसरी दवा इंजेक्शन आइसोफ्लूइड है, जिसका हम 10 ml लेते हैं एक भाइल लेकर के,
रोगी पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर 3 दिन तक रोज एक बार देते हैं। ध्यान रहे आइसोफ्लूइड को एडवांस प्रेगनेंसी अर्थात 6 माह से अधिक समय के गर्भित पशु को न देते हैं, क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर रहता है। तीसरी दवा है दर्द तथा सूजन एवं बुखार के लिए पायरोक्सिकेम पैरासीटामोल लॉक इंजेक्शन, जिसे 15 ml दवा रोगी पशु को रोज मांस में देते हैं। इससे दर्द तथा सूजन में रोगी पशु को सहूलियत महसूस होती है। चौथी दवा है इंजेक्शन रूमरिक, जो बिरबैग की है, उसको लेकर 15 ml रोगी पशु को इंट्रामस्कुलर रोज एक बार देते हैं। इस सब के बावजूद यह सभी दवा आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में ही करें, अन्यथा आपको लाभ नहीं होगा। रोग से बचाव। पशु को 3 माह से अधिक उम्र होने पर आप रक्षा ट्रायोवैक नामक टीका हर वर्ष वर्षा ऋतु के पहले मई तथा जून माह में अपने पशु को अपने नज़दीकी पशु अस्पताल से संपर्क कर टीका लगवाएं। टीकाकरण के 14 दिन बाद उस पशु में इम्यूनिटी बनती है, अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता उसमें बनती है। इसलिए 14 दिन के अंदर प्रकोप क्षेत्र में टीकाकरण के बावजूद भी कुछ दिन तक पशु मरते ही हैं। रोगी पशु या रोग प्रकोप क्षेत्र में स्वस्थ पशु को टीका तो लगाएं ही, तथा साथ में शंका वाली पशु को पेनिसिलिन की सुई लगाई जा सकती है। टीकाकरण 7 माह से कम समय के गर्भित पशु को ही लगाएं। दोस्तों, तो ये था हमारा एकटंगिया ब्लैक वाटर पर आपसे हमारा विचार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा शेयर अवश्य ही करें, ताकि हमारे अधिक से अधिक पशुपालक बंधुओं को इस रोग से अपने पशु का बचाव कर सकें। धन्यवाद।